नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक बुद्धि की। जो हमारे पास दिमाग होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक कहानी की जो है उसको बताएंगे आपको कि एक राजा था और उसकी एक रानी थी। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। राजा को ये दुख सताता था कि अगर मैं मर गया तो मेरी रानी का क्या होगा। तो उसका दिमाग जो था वो यही सोचता रहता था कि मैं अपनी रानी से इतना प्यार करता हूं, खुदा ना खास्ता अगर मैं मर गया तो मेरी रानी का क्या होगा। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना अपने जो पंडित कुल पुरोहित बोलते हैं उनको, उसको बुलाया जाए और उससे पूछा जाया गया कि पहले मैं मरूंगा या मेरी रानी मरेगी। उसने एक भाग भेजा और पंडित को संदेशा दिया, भाई आप तुरंत जो है वो महल में आए और राजा ने बुलाया है। कुल पुरोहित जल्दी राजा के महल में पहुंच गया। पुरोहित ने राजा से कहा, जनाब हुक्म कीजिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने पुरोहित को एक बात रखी। बोला, पंडित ऐसा कर, मुझे ये पता करना है कि पहले मैं मरूंगा या मेरी रानी मरेगी। अगर इस जवाब को आप मेरे को देते हैं तो मैं आपको इतना धन दौलत दूंगा। कुछ धन दौलत बताई उसने भी, इतना धन दौलत दूंगा आपको। अब कुल पुरोहित बेचारा फंस गया कि अरे ये तो भगवान की लीला है और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब कैसे बताऊंगा भी पहले राजा मरेगा या रानी मरेगी। राजा ने उसको 15 दिन का टाइम दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर तू इसको जवाब को लेके आ, नहीं तो तेरे को कोल्लू में डाल के तेरी पिसाई की जाएगी। अब बेचारा पंडित घर आ गया। एक दिन निकल गया, उसने खाना पीना जो कम कर दिया। अब उसको तो नींद नहीं आ रही थी, भी राजा को जवाब कैसे दे इस चीज का, भी पहले राजा मरेगा या रानी मरेगी। 10 दिन हो गए, उसकी भूख प्यास सभी चली गई। उसने सोचा यार कुल्लू में मरना है तो इसी तो बेहतर है अभी ऐसे ही मर जाए। उस कुल पुरोहित की एक लड़की थी। वो लड़की थी और बहुत बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही तेज तरार थी वो। उसने देखा कि मेरा बाप जो है वो कुल पुरोहित है और वो दिन प्रतिदिन खाना भी कम खा रहा है, पूरी रात सो नहीं रहा है, जागता रहा है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों ना मैं अपने पापा से पूछूं। और उसने अपने पापा के पास गई और उसको पूछा कि पापा आपको क्या प्रॉब्लम है और आप जो है वो ऐसा मतलब न खाना खा रहे हैं ना चल फिर रहे हैं, बस ऐसे सोचते रह रहे भी बात क्या है। हो सकता है मैं आपकी मदद करूं, आप मेरे को बताओ भी आपको क्या तकलीफ है। बोलता बेटी तेरे बस का रोग नहीं है। बोलते पापा फिर भी बताओ, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे इसका। बोलता भी राजा ने मेरे को आदेश दिया है कि तू ये पता कर कि पहले राजा मरेगा या रानी मरेगी। अब राजा बोलता भी रानी से बहुत प्यार करता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं कैसे बता सकता हूं भी पहले राजा मरेगा या रानी मरेगी।
बेटी ने कहा बस पापा जी इतनी सी बात है, आप खाना खूना खाओ, आप टेंशन मत लो, इसका तो जवाब मैं दूंगी। बोलते आप ऐसा करो भी राजा के पास जाओ और राजा को बोलो कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मेरी बेटी जो है वो मेरे से 4 गुना बुद्धि उसकी ज़्यादा है, वही जवाब देती है क्योंकि वो जानती है इसके बारे में। फिर भी उसने पूछा, बोलता बेटी तू क्या बताएगी उसको? बोलते ये चिंता आपको नहीं ना, आप खाना खाओ, बोलती आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका सलूशन मैं दूंगी। और राजा को सो बोलोगे भी कल इसका जवाब आपको आपके ही दरबार में मिलेगा, आपके घर में ही राजमहल में मिलेगा। आप ऐसा करो कि उनको एक बात बोलो कि जो भी जवाब होगा वो मैं एक आप राजा साहब और एक मेरे पिताजी, यानी कि जब मैं जवाब दूंगी तब हम 3 ही आदमी होने चाहिए, 3 से चौथा आदमी नहीं होना चाहिए। पंडित सोचता सोचता चला गया राजा के पास। जब वो राजमहल में पहुंचा तो अब उन्होंने राजा को मैसेज भेजा, भाई कुलपुरोहित जी आए हैं। तो दरबार में पेश किया गया उसको, और राजा ने वो अपने कमरे में बुलाया उसको भी। कुलपुरोहित तेने कुछ पता किया? बोला जी मैंने पूरी दुनिया घूमी, लेकिन मुझे इस चीज़ का जवाब सिर्फ मेरी बेटी ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन उसके लिए आपने उसने एक बात बोली है कि ये बात मैं राजा को तभी बताऊंगी कि एक राजा साहब होंगे, एक मैं होगी और एक मेरे पिताजी होंगे, यानी कि हम 3 आदमी होंगे, वो बात मैं तब बताऊंगी। राजा ने कहा कोई बात नहीं, कल आप बेटी को लाओ। अब पूरी रात बेचारे पंडित को फिर नींद नहीं आए, भी सवेरे उसने पता नहीं क्या जवाब देना है। बेटी खाना लेके गई, भी पापा आप खाना खाओ, आप टेंशन मत लो कि मैंने जवाब देना ना, इसकी चिंता। बोले तेरे को मार देंगे, वो तेरे को कोल्लू में डाल देंगे, इसकी चिंता आप मत करो, जवाब मैंने देना है। सुबह हो गई जी, लड़की के लिए वो गाड़ी वगैरह पहुंच गई, रथ वगैरह पहुंच गया, भी राजा के दरबार में लेके जाना उसको। और राजा के घर में क्या मोतियों का अकाल होता है, वहाँ तो पूरी सेवा होती है महाराज, क्योंकि राजा का हुक्म ऐसा था। उसको ले गए, उसका बाप भी बैठा, वो लड़की भी चली गई। और जब वो दरबार पे पहुंचे तो एक कमरे में राजा और वो लड़की और वो कुलपुरोहित, तीनों जी ने, हाँ बेटी बोल, भी पहले मेरे को ये बता कि पहले मैं मरूंगा या मेरी रानी मरेगी, आप इसका जवाब दो। लड़की ने कहा राजा साहब आप नहीं मरेंगे, आपसे पहले आपकी रानी मर जाएगी। राजा बड़ा खुश होगा भी मेरी रानी मेरे से पहले मर जाएगी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसने उसको धन दौलत दी और उसको घर वापस भेज दिया। जब वो रास्ते पे लड़की और उसका पिता जो पंडित कुलपुरोहित था, जब वो वापस आते आए रास्ते में, तो उस कुलपुरोहित ने अपनी लड़की से पूछा, बेटी आपने कैसे बोल दिया भैया आप ये रानी पहले मर जाएगी? बोलते पापा ये राजा भाई बंधु है और आप इसके बारे में क्यों सोचते हैं? अगर बोल मैंने उसको बता दिया भी रानी पहले मरेगी, अगर राजा मर गया तो फिर आपको कौन पूछेगा, इसलिए मैंने बता दिया भी रानी पहले मर जाएगी। अब रानी मर गई तो राजा ने बोलना भी ठीक, लड़की ने ठीक कहा है। और राजा ही मर गया तो बोलता किसने पूछना फिर, क्योंकि राजा ही को ही पता है कि ये जो आपने पूछा है तो राजा ने तो पूछा है, इसलिए तो मैंने 3 आदमी को बोला था, एक पापा होना चाहिए, एक मैं और एक राजा जी होना चाहिए। अब राजा ही को इस चीज का पता है। तो बुद्धि जो है वो सबसे बड़ी बलवान है। हर आदमी के पास जो बुद्धि होती है, लेकिन इस्तेमाल उसका कम कम करते हैं। लेकिन उस लड़की की बुद्धि जो थी, उसने उस बात का सलूशन निकाला और उसकी सोच तेज थी। तो आपको ये छोटी सी हमारी कहानी थी, वो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें।
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार जी।